गुम है किसी के प्यार में, अब ईशान के सामने आने वाली है मामा की असलियत। जी हाँ दोस्तों, सभी को तो पहले से ही पता था कि मामा कितना गिरा हुआ इंसान है, लेकिन एक ईशान था जो इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर रहा था कि सभी तुम तो बिल्कुल कह रही हो। लेकिन अब जब मामा का असली चेहरा उसके सामने आया है तो उसके तो पैरों तले मानो ज़मीन निकल गई है। ईशान को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होने वाला है। असल में मामा ने चली है एक घटिया चाल। मामा को अच्छे से पता है कि अन्वी घर पर अकेली है और वह इस बात का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तभी तो एक इम्पॉर्टेंट कॉल के बहाने वो फंक्शन से निकल गए जल्दी, ताकि सभी लोग वहीं रह जाए और वो अन्वी के साथ घर पर अकेले रह सके। मामा तो ऐसे ही मौके की तलाश में थे, क्योंकि अगर घर पर सभी और अस्मिता रहेंगे तो अन्वी को परेशान नहीं कर पाएंगे। इसलिए वह चाहते थे कि अन्वी उन्हें अकेले मिल जाए, और अब जब मौका मामा के हाथ लगा है तो वो इसे जाने कैसे दे सकते थे। बहाना मार कर वह फंक्शन से निकल गए, लेकिन यहाँ अब जब सभी की बेइज्जती हुई है तो और ईशान भी घर आने वाले। मामा जैसे ही कि पहले निकल चुके थे फंक्शन से, तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि उनके पीछे पीछे ईशान और सभी भी आ रहे हैं। यहाँ मामा घर पर आते ही अपने असली रंग दिखा देंगे और अन्वी को परेशान करना चालू कर देंगे। अब ईशान और सभी जैसे ही घर पर आए हैं तो यहाँ अब उन्हें अन्वी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देगी। ईशान और सभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे कि यह चल क्या रहा है, यह हो क्या रहा है। ऐसे करके मामा को तो यह लग रहा है कि घर पर कोई नहीं है और अन्वी के चीखने चिल्लाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है होने वाला है, क्योंकि उसकी बात सुनने के लिए वहाँ कोई है ही नहीं। लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी। अब अन्वी की आवाज़ सुनकर जैसे ईशान और सभी अन्वी की कमरे की तरफ पड़े हैं तो वो जो उन्होंने देखा उससे तो उनकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। उनके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मामा को अन्वी को परेशान करते हुए अब निशिकांत ने साक्षात अपनी आंखों से देख लिया, और अब उसे सभी की बात पर यकीन हो गया कि वह जो कुछ भी कह रहे थी वह बिल्कुल सही था। अब यहाँ ईशान मामा की सारी बातें सुन लेगा, जिसमें मामा बड़े ही गर्व के को बता रहे हैं कि किस तरह वह पूरी भोसले फैमिली को बेवकूफ़ बना रहे हैं, किस तरह भोसले फैमिली उन पर आंख बंद करके विश्वास करती है और अन्वी की बात कोई नहीं सुनेगा। और इसलिए मामा से कह रहे हैं कि चुप रहो, चीखने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ अब ईशान मामा पर चिल्लाएगा कि मामा ये क्या कर रहे हो। ईशान की आवाज़ सुनकर तो मामा की सांसें ही रुक गई। उन्होंने तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि घर पर कोई होगा भी। मामा ने तो कभी सोचा ही नहीं था कि उसका सच बाहर आ जाएगा, वह भी इस तरह। या मामा सारी बात पलटने की कोशिश करेंगे और ईशान से कहेंगे कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं घर में पहले आ गया था तो मैंने सोचा कि चलो अन्वी से हाल चाल पूछ लेता हूँ, उसकी तबीयत पूछ लेता हूँ। उसकी तबीयत ख़राब थी ना, बस इसलिए, और कुछ भी नहीं। तुम जिस तरह चिल्लाए हो उससे मुझे लग रहा है कि तुमने कुछ गलत समझ लिया है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यह हाल चाल पूछने आया था। वो तो इस बेचारी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इसलिए यह ऐसे चीख और चिल्ला रही थी। साइकेट्रिस्ट को सच में दिखा लेना चाहिए। सभी बिल्कुल सही कह रही थी, इसे दिमाग के डॉक्टर की ज़रूरत है। अब ईशान मामा की बातों में आएगा या नहीं, यह देखना तो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ईशान ने जो अपनी आंखों से देखा, जो सभी ने उसे बताया, ईशान घर पर उस पर भरोसा करेगा या फिर एक बार फिर वह मामा की भोली बातों में वापस आ जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ले, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुँचे सबसे पहले। जी हाँ।